हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस एपिसोड में मेहमान है आदरणीय चंद्रभूषण मिश्रा जी। अभी तक आपने देखा होगा कि जो 6 लेन और 4 लेन वाला मामला चल रहा है, आप 6 लेन के समर्थन में हैं और 6 लेन की आवाज़ को आपने बुलंद किया। लेकिन ऐसे तमाम वाद विवाद उठे और आप सोशल मीडिया पर लिखते भी रहते हैं। एक लाइन आपने लिखी थी कि ऐ जुल्म थोड़ा डिस्काउंट कर, समझ 6 लेन जनहित का मामला है। एक कह सकते हैं कि एक साहित्यिक लाइन हो गई है। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि इसका संदर्भ क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए, सभी उन दर्शकों को मेरा नमस्कार जो ये विचार और इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर विचारेंगे। एक बात सीधी सी होती है कि कोई बात जब हम आप रखते हैं तो बात बड़ी या छोटी तभी होती है उसके विषय वस्तु से, और ये विषय वस्तु जो है जनहित का है। लेकिन ऐसे धरातल पर दिखने लगा कि जैसे लगता था कि कोई व्यक्तिगत वाद विवाद है। इसलिए मैंने कहा कि किसी प्रकार का वाद विवाद इसमें न ढूंढने के बजाय समाज, नगर हित और इस जिले के हित के साथ विकास हित को ढूंढे। और इसलिए मैंने कहा कि समझ ये जो 6 लेन है, ये जो है जनहित का मुद्दा है। एक आरोप है आप पर, और आरोप ये है कि प्रोपेगेंडा थिंकर्स एसोसिएशन आपकी संस्था है, पिता जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट असेंबली एसोसिएशन, पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर्स एसोसिएशन ये नाम है। लेकिन पब्लिक को हटा के जो आपके विरोधी हैं उसको प्रोपेगेंडा यानी कि गुमराह करने वाला बता रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और जो 6 लेन की जो बात चल रही है जिसके समर्थन में आप हैं, क्या ये आपका मामला है, आप 6 लेन के समर्थन में है, या लगता है कि नहीं ये जनहित का मामला है और आप गुमराह कर रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं पहले वाली बात में एक बात आपको बता दें। 6 लेन जो है ये न तो मेरा मुद्दा है न किसी का मुद्दा है। सरकार का प्रस्ताव 6 लेन था। ये सरकार का योजना है। उस योजना में जो काट छाट हुई उसमें 6 लेन और 4 लेन जैसे विवादों का आना जाना हुआ इसमें। लेकिन इसमें फायदा किससे ज़्यादा था? ये नगर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। यहाँ बाहर से आके लोग बसे हैं, उसके साथ साथ रेल के लोग हैं, उसके साथ साथ हमारे नगर की जो आबादी है, जो आंचलिक क्षेत्रों की, वो भी शहरी क्षेत्र में बसने लगे। मुगलसराय यहाँ का सबसे बेहतरीन शहर है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आवागमन अगर सुगम नहीं रहेगा, सड़कों का विकास उचित नहीं होगा, डेंजर जोन में पूरा शहर हो जाएगा। आपको मालूम है अली नगर एक जगह पड़ता है यहाँ पास, वहाँ पेट्रोलियम का एक बड़ा सेंटर है। यहाँ ऐसी सड़कें होनी चाहिए उसके आसपास जो सड़कें उधर एकदम हर तरह से थ्रू आउट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा गैदरिंग वाले जगह में डेंजर जोन, जैसे अगर अग्निशमन दल का कोई वाहन जा रहा है तो उसको थ्रू आउट व्यवस्था नहीं मिलेगी तो सेवा सही नहीं पहुंचेगी। एम्बुलेंस की सेवा अगर थ्रू आउट नहीं मिलेगी तो चिकित्सा सुविधाजनक नहीं पहुंचेगी। शैक्षणिक व्यवस्था में बच्चों का आवागमन अगर सुगम नहीं होगा तो लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा, समय की बर्बादी होगी। इन सब बिंदुओं पर जब ध्यान आपका जाता है ना, तो बाजार का विस्तारीकरण होना स्वाभाविक हो जाता है। बस बाजार बड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ सड़क पे ही बाजारें जो हैं वो सक्रिय होती होती ऐसी स्थिति में आ गई है कि पूरा शहर डेंजर जोन में चलता है। और चिंता यहीं से इस विषय को पकड़ ली कि नहीं हम लोग किसी से वाद विवाद की चिंता कर रहे थे ना कुछ। हम लोग तो पीडब्ल्यूडी से एक आग्रह कर रहे थे कि आपको ये संज्ञान लेना चाहिए कि आपकी जो जमीनें सड़क के लिए आवंटित हैं उनका सदुपयोग किया जाए और सरकार का जो प्रस्ताव 6 लेन का था उसको क्रियान्वित किया जाए। इसी विषय पर ये मुद्दा जो है जाकर खड़ा हुआ। उसके पहले आपने कुछ और पूछा था, एक विषय संस्था के विषय में अभी आपने पूछा था। देखिए, वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर्स असेंबली
एक जनहित की प्राथमिकता को लेकर के एक संस्था बनाई गई और उस संस्था में नगर के ही लोग हैं, नगर हित के लिए काम करने को सोचते हैं। मेडिकल कैंप से लेकर के छोटे छोटे जनहित के शिविर और जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। हम सबका एक पक्ष थोड़ा यहाँ के राजनीतिक घराने को दिल दुखाता है, जिसमें हम लोगों ने एक बिंदु जोड़ लिया है कि लोकतंत्र में लोकहित के साथ साथ लोक हक को भी न्याय दिलाना है। अब लोक हक की बात होती है तो राजनीतिक घराना सोचता है कि ये तो मेरा स्वामित्व का चीज है, इसमें समाज के संगठन कैसे आ सकते हैं। जैसे सभासद हुए, ग्राम पंचायत के लोग हुए, माने विधायक हुए, चेयरमैन हुए, जो मंत्री जी हुए, या हमारे ऊपर के जो माने जिसको हम लोग बोल दें सांसद जी हुए, इन सब चुनावी विधाओं में लोगों का मानना है कि सामाजिक लोग इससे वंचित रहने चाहिए। सामाजिक लोग इसमें कोई चर्चा ना करें, कोई टिप्पणी ना करें और वो जो हो रहा है उसको होने दें। पिता टीम ने इस धारा को थोड़ा बदला था और आप जानते हैं जब धारा बदलती है तो उन भ्रष्टाचारों और उन भ्रष्टाचारी तकनीकियों पर हाथ उठ जाता है, क्योंकि वही व्यवस्था को समझते हैं। अगर आपको बनाने का यश लेने का अधिकार है तो बिगाड़ने का अपयश की जिम्मेदारी भी तो आपको होनी होगी। तो अगर व्यवस्था शहर के बिगड़ती है, सड़क में अनियमितता होती है, सड़कें जर्जर होती हैं, नालियाँ खराब होती हैं, तो उस विषय पर जिसने पहले इस दायित्व को लिया और नहीं निर्वाहित किया, उस पर आरोप जब लगते हैं तो ये संस्था उस पर काम करने लगी और उसमें लोग चेतना को जागृत किया। ये चेतना ही राजनीतिक घराने को चुभ गई और उन लोगों ने उसका नाम बदलकर प्रोपगेंडा और नागरिक, यहाँ एक एक नागरिक इस बात से प्रसन्नचित्त है कि हमारा शहर जाग रहा है, हमारा शहर जीवंत है, मुर्दा नहीं है। अब भाई मुर्दा जिसको पसंद हो वो कब्रिस्तान में ही तो जाएगा और वो पिता को प्रोपगेंडा कहेगा। मुझे लगता है ऐसी भावना। तो मतलब आप सीधा सीधा ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिनका दिल दुखा है या जो गुमराह का लेबल आपको दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और उनको लगता है कि समाज हित के ऊपर या उसके ऊपर बात करने का जो एकाधिकार है वो उन लोगों का है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर कोई बात करता है तो फिर वो गलत है और उसको वहाँ से तोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आप जो ये जन आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन को लेकर तमाम टीका टिप्पणी हो रही है। कोई बोल रहा है कि नहीं वहाँ पे आप आम आदमी पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई बोल रहा है कि पिता टीम वहाँ पे इन्वॉल्व है, और कोई ये भी बोल रहा है कि आप लोगों के साथ कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इस जन आंदोलन का असल उद्देश्य क्या है और किससे आप ये मांग कर रहे हैं, किसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सोनू सर, एक चीज़ अब आपको मैं बहुत क्लियर कट बताऊँ, न किसी से लड़ाई है न किसी से शिकायत है। भ्रष्टाचार का विरोध है और जनहित की मांग है, जन जरूरतों की चेतना है। ये विषय आप सोचिए। अब आप एक बात बता दें, लोकतंत्र में जितने भी दल बनाए जाते हैं जिसको लोकतांत्रिक विधा से परमिटेड किया जाता है या उनको मान्यता दी जाती है, उसमें जो शामिल लोग होते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं। भारत के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, वो तिरंगे को सलाम करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। उसमें जब कोई भेदभाव नहीं है तो जनहित के मुद्दे पर वो अगर एकजुट हो रहे हैं तो उनकी एकता को आप राष्ट्र के पक्ष में देखेंगे कि राष्ट्र के विपक्ष में देखेंगे? राष्ट्र के पक्ष में देखेंगे। अब रही बात, किसी दल विशेष के लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज न उठे। मैं तो कह रहा हूं कि आपके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं है। जिस दल ने इसको आरोपित किया या इसके विपक्ष में जाके खड़ा होने का काम किया, वास्तव में उस दल के शीर्ष नेतृत्व ने ही 6 लेन पास किया था। तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि
अब बीजेपी के लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या अदर जो पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना होता है ना कि रोटी सेकना, इसलिए वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि हमारी लड़ाई या हमारा जो खिलाफत है वो बीजेपी के खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने ही उसको दिया है उस योजना को। आप सोचिए ना, जैसे मैं मतदाता हूँ, मेरी पसंद योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरे मतदान का अधिकार है ये मेरा। लेकिन नगर में अगर अपना बनकर के कुछ गलत हो रहा है तो उनको रोकने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को तो है। जनहित के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी उस जमीन पर अधिकृत रूप से नहीं, अनाधिकृत रूप से, माने अतिक्रमण के रूप में काबिज थी, जिस रोड पे सड़क बनना था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने कार्यालय को बचाने के लिए एक गलत प्रयोग किया और सरकार के नियम के खिलाफ उसने एक विशेषाधिकार का प्रयोग कर दिया जो सरकारी नियमावली में दंडनीय है। लेकिन उसको न देख करके जिन लोगों ने पीडब्ल्यूडी का पक्ष लिया, इस भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हुए, अतिक्रमण का पक्ष लेना शुरू कर दिया, वो वास्तव में आमने सामने दिखने लगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं। जिस दल में माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी ये बात बोलते हैं तो इनका एक सोच स्पष्ट दिखता है कि ये लोग विकास की धारा को बहुत सकारात्मक रूप में देखना चाहते हैं। जब आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो अतिक्रमण मतलब कि अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पे, तो आप अतिक्रमण की जब बात करते हैं तो कुछ लोग चिढ़ क्यों जाते हैं, क्यों वो एकदम सर से पांव तक वो जलने लगते हैं? देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। सोनू जी, एक चीज़ आप ये समझिए कि कोई चीज़ आपके पास बहुत दिन तक रह जाती है बिना रोक टोक, तो आपको एक भ्रम और भ्रांति हो जाती है कि ये मेरा ही तो है। इस भ्रांति है, सच ये नहीं है कि ये उनका है। ये माननीय जी ने भी कहा है, मेरे जो साथी बंधु बांधव इस बात के खिलाफ खड़े हैं वो भी इस बात को जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनको लगा कि अगर कोई रिलीफ मिल रही है तो रिलीफ के लिए वो लड़ रहे हैं, वो वहाँ जायज है कि अगर किसी शासन प्रशासन के किसी तंत्र ने उनको इस रिलीफ देने का वादा किया या उसके बदले उनसे कुछ सेवा लिया, तो इस लेन देन में एक समझौता तो होगा ही कि आपकी रक्षा होगी। और अगर उन्होंने अपनी रक्षा की आवाज उठाई है तो उनको गलत हम क्यों कहेंगे? गलत तो वो हैं जिन्होंने पूरी नैतिकता से अपना काम नहीं किया। जो अतिक्रमण प्रभावी हो गया उसको जो है उस समय नहीं रोका जिस समय अभी जितने चालान हो रहे हैं वो स्थानीय शासन प्रशासन की तनख्वाहों से काट करके भरे जाएं। जितने जो मृत्यु या किसी प्रकार का जाम हो रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहा है यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों की तनख्वाह से काट करके होने लगे। देखिए, कल पूरा क्रियान्वयन हो जाएगा। लेकिन अगर इस अतिक्रमण को बनाए रखने में कुछ विशेष लाभ हो, कुछ विशेष आदर हो, विशेष कोई सम्मान हो, तो निश्चित है कि उनका रुझान उस तरफ होगा। क्योंकि आजकल तो सुविधा शुल्क से लेकर के सेवा शुल्क को जो है अनैतिकता को ही लोग मान लिए हैं। जो आपका ये जन आंदोलन है, कई बार आप तीखी टिप्पणी करते हैं, आपका जो बात करने का अंदाज होता है थोड़ा सा तीखा होता है। लेकिन आपके साथ के ही लोग कई बार आप पे आरोप लगाते हैं कि जब भी विधायक जी की बात आती है, जब भी माननीय की बात आती है, तो आपका अप्रोच सॉफ्ट हो जाता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और किस तरह का संबंध है आपका विधायक जी के साथ? देखिए, मुझे ये कहने में कोई कोताही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं और अच्छा परिचय था। चुनाव में जैसे कुछ लोगों का हराने का दोष हम लोग पर मढ़ा जाता है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि किसी को जिताने में भी हम लोगों का कंधा लगा था, हम लोग का योगदान लगा। अब निश्चित है कि वो पक्ष मेरा व्यक्तिगत हो सकता है,
लेकिन एक पक्ष में मैं सॉफ्ट कॉर्नर होता हूं कि मेरा कहना है कि अगर अपनी मांग मांगनी है, अपनी मांग मनवानी है, तो विपक्ष तक अपनी बात पहुंचाए जरूर, लेकिन सरकार से हमारी मांग है तो सरकार से सीधे पहले अपनी मांग रखें, तब अन्य स्रोतों का उपयोग करें। मैंने इस पक्ष पर एकदम सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखा। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मैं व्यापारी होने के नाते व्यापारियों के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया और विधायक जी के कारण विधायक जी पर सॉफ्ट कॉर्नर। ऐसा कुछ नहीं। मेरा विधायक जी से एक प्रेम था जो मैं कभी भी, भाई वो विधायक हैं इसलिए उनसे ये बात मेरी हो रही है, अगर नहीं होते तो ये सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल पहला बात कि विधायक जी से मेरा कटु होना और सॉफ्ट होना, ये दोनों लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी बात बताएं, मैं उनको एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए वे प्रस्ताव रखा था, एक पत्रावली भेजना चाह करके उनके लिए उनको मैंने फोन किया था। फोन वो संभवतः नहीं उठा, फोन नहीं उठा। फिर आपके फोन आए मेरे पास, तो मैंने कहा कि जी मैंने फोन किया था, और मेरे आंदोलन के साथियों के विशेष साथियों को ये बात पता थी कि उनको पत्रावली दे करके इस पर एक बार दे। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि त्रिपक्षीय वार्ता की एक योजना बना लें आप, और ऐसा करें जिसमें आप हो जाएं, सांसद जी हो सकते हैं, जिलाधिकारी हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस विभाग हो सकती है, जिनका इस सड़क के जाम से लेकर कर और विवाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, उनके लोग हो जाएं। और उसके बाद उस पर एक वार्ता किया जाए कि दोनों पक्ष जो अतिक्रमण मुक्ति के से प्रभावित हो रहे हैं और जो अतिक्रमण मुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, ये दोनों भी बैठ जाए, एक विचार विमर्श हो, और उस विचार विमर्श में एक ऐसा तथ्य रखा जाए, उस तथ्य में अपनी अपनी बात कहने का अधिकार हो, विवाद करने का अधिकार ना हो, और मनवा लेने का जिद ना हो। बात कहा जाए, कहने के बाद उस पर एक विचार हो और एक उचित ऐसा रास्ता बन जाए कि नगर की समस्या का भी समाधान हो जाए, और व्यापारियों के प्रति उदार भावना के साथ साथ उनसे अपनापन भी बच जाए। इस पे कोई काम करने में मेरे ख्याल से मेरी पूरी टीम कहीं से असंतुष्ट नहीं होती। यही प्रयास था। इस प्रयास को ही कुछ लोगों ने, जिनकी जानकारी नहीं थी, उन लोगों ने एक टिप्पणी से जोड़ दिया कि ये पहले तो व्यापारियों के पक्ष में एक वीडियो डाल इनका पड़ गया जिसमें ये बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष मिलकर के अगर हमारी गलती है तो हमको भी माफ करिए, आपकी गलती है, मिलकर। मैंने समन्वय की भाषा का प्रयोग किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ विशेष लोगों का आना जाना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रस्ताव आपने उनके पास भेजा, आपकी जो बात हुई, तो उनका जवाब क्या था? एक्चुअल मेरे उनसे वार्ता के दौरान थोड़े वो कभी शिकायती थे, कभी अपनत्व भरे थे, कभी शिकायती थे, लेकिन कोई उसका सलूशन नहीं और स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन उसमें दुख का विषय हुआ कि वार्ता उनसे मेरी व्यक्तिगत हो रही थी, फोन पे थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरे समाज में ये बात प्रचारित होने लगा कि मैं चाहता हूं कि किसी तरह से समझौता करने के पक्ष। वास्तव में ऐसी कोई लड़ाई थोड़ा बार हो रहा है, किसी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई थोड़ो है कि हम तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे। जो जनता आपको चुनी है और जिस जनता की हम मांग कर रहे हैं वो एक ही है। उसमें से कुछ चुनिंदा, कुछ अभी आपके खास होंगे, कुछ चुनिंदा मेरे खास होंगे। मैंने कहा कि उनकी भावनाओं को थोड़ा समझाया जाए, और नगर की जो बहुमत की जनता है, भाई बहुमत से आपकी सरकार बनी है, बहुमत से लोकतंत्र चल रहा है, तो बहुमत की जो मांग है उसको थोड़ा प्रभावी बना दिया जाए, और जो हमारी जो विपक्ष की है उसको थोड़ा कम प्रभावी करके और इसको क्रियान्वित कर दिया जाए। यही तो मेरा प्रस्ताव था, लेकिन उसमें कोई सकारात्मक हल नहीं मिला। थोड़ा दाग मेरे ऊपर कुछ साथियों ने लगा दिया। ये एक बात जरूर संज्ञान में आई थी, और मैं ये स्वीकारता हूँ कि मेरी वार्ता हुई थी। आपने अपने बात में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार है, या पीडब्ल्यूडी से आप अपनी बात रख रहे थे या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तो इस पूरे मामले में एक पक्ष तो आप हो गए और दूसरा पक्ष सरकार हो गया, शासन प्रशासन हो गया, फिर ये एक और पक्ष आ गया, तीसरा पक्ष
जिनसे आपका निरंतर वाद विवाद चलता रहता है, कोल्ड वॉर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कभी उन्होंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, कोई आरोप लगा दिया कि आपने उनको मारा, आपने उनको गाली दी, आपने उनको लोगों को गुमराह किया, तो ये आखिर कौन लोग हैं और कैसे ये मामला द्विपक्षीय हो गया? कैसे दो, जब आपकी मांग सरकार से थी, आप जनहित के साथ खड़े थे, फिर ये मामला कहाँ से आ गया कि आप इन लोगों के साथ लड़ रहे हैं और ये दो गुटों वाला मामला बन गया? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना ये फासले नहीं होते। एक बात यहाँ के अधिकारियों ने भी कहा और वो कि जितने लोग अतिक्रमण मुक्ति के पक्ष में सोच रहे हैं वो उतने प्रभावी नहीं हैं जितने वो प्रभावी हैं जो अतिक्रमण पर कायम हैं और वो उनकी पहुंच उन तक ज़्यादा है। तो ये विषय जो था ना, तो आकलन, तो फिर तो ये आकलन गलत हुआ ना। कहने का मतलब है कि इस पूरी आबादी में कौन इस बात को समर्थन देगा कि अगर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है तो उसको रहने दो, या अगर कोई एम्बुलेंस में मर रहा है तो उसको मरने दो। इस बात को लेके सहमत तो कोई नहीं, लेकिन 50-60 गांव है, इतना बड़ा विधानसभा है, अब सारे लोग अगर मुगल सराय में आके बैठ जाए क्या तो ही आप इस बात को स्वीकार करेंगे? एक आकलन भी तो होता है कि नहीं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की सुविधाएं किस तरफ हैं। देखिए, एक मैं कहूँगा शायद थोड़ी एक बात थोड़ी विवादास्पद, ये दूसरा पक्ष कैसे बना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी मांग सरकार से है। विवादास्पद विषय मैं अभी बता देता हूँ। हुआ क्या कि पीडब्ल्यूडी से ये मांग चल रही और बात उठने लगा, और ये हम लोगों ने सुन रखा था। कुछ पत्रावलियाँ मिली थी जिसमें ये मालूम था कि पीडब्ल्यूडी की सड़क की अपनी ज़मीन जो है 110 फुट कमोबेश पूरी मतलब है अपनी। तो हम लोगों ने उसी को ध्यान में रख करके किया कि यहाँ भी चौड़ीकरण होना चाहिए। लेकिन अचानक कुछ वीडियोस आ गए जिसमें पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय जी भी हैं, और वो व्यापारी का वर्ग बैठा हुआ है जिन व्यापारियों को अतिक्रमण से हटाए जाने से क्षति होनी थी। अब जब उनके पक्ष से विधायक जी का वक्तव्य पब्लिक जोन में आया तो पब्लिक कही कि अरे ये तो कराए ये हैं, लेकिन हम लोग तो ये बोले कि भाई ये क्यों कराएंगे, ये तो पीडब्ल्यूडी ने किया है, पीडब्ल्यूडी में इतने दिन से ये मामला चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन जब ये वीडियो पर वीडियो आने लगा तो हम लोगों ने एक कहा कि जब उनको शर्म नहीं आ रही 70 से 46 करवाने में, तो हम क्यों पीछे हटे चौड़ी सड़क करवाने में। अब ये मुद्दा ही दो पक्ष कायम कर दिया, एक वो पक्ष जो कायम थे और ये पक्ष जो कह रहे थे कि गलत को गलत सारे लोग मिलके कहें और इसका निदान किया जाए। इसके समाधान के बदले में हम लोग ने पीडब्ल्यूडी से एक प्रस्ताव भी रखा था कि जो यहाँ से विस्थापित हों या हटें बढ़ें, उनको एक सुरक्षित जोन बना करके कोई मार्केट बनाकर उसमें एक सस्ते सुविधा से उनको आवंटित कर दिया जाए और उनका व्यापारिक केंद्र उसको बना दिया जाए। क्योंकि ये अधिकार, इसमें हम लोगों ने वादा किया था कि हम विधायक सांसद जहां भी जनता की तरफ से हम लोग को भी चलना पड़ेगा तो हम लोग वहां चल करके ये बात रखने का प्रयास करेंगे कि ये मामला सॉर्ट आउट हो और उनको भी किसी प्रकार का परेशानी न झेलना पड़े। लेकिन यहाँ तो फिर जोरों जबरदस्ती वाली बात आ गई कि नहीं यही सही है और ये गलत है। तो हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम गलत कैसे हुए, सरकार की जमीन सरकार ले, और वो कह रहे हैं कि हम इतने दिन से काबिज हैं तो हम क्यों छोड़ें। तो अब इसमें शासन की न्याय दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन गलत है ये तो आम जनता और सभी लोग जानते हैं। गलत तो गलत होता है, चाहे उसको कितने सुंदर भी परिधानों में परोसा जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरा पक्ष यानी कि माननीय विधायक जी के खिलाफ जो बात चलने लगी, इसमें किसी ने बात चलाई नहीं बल्कि वो खुद इस बात को स्वीकार करते हुए वीडियो में दिखे कि 70 को 46 उन्होंने करा दिया। और उनके इस स्वीकारोक्ति के बाद जो है लोगों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि अगर लोगों की सुविधा 6 लेन में थी, लोगों की सुविधा अगर 70 फीट में थी तो आपने 46 क्यों करवाया, और अगर 46 करवाया तो क्या हमारी भी बात आपको नहीं सुननी चाहिए थी। और यही से लग रहा है कि दूसरे पक्ष का भी जन्म हो गया। बिल्कुल, एकदम आपने एकदम सही वो कहा कि एक की सुनी गई और एक को नज़रअंदाज किया गया।
यही जो है एक बॉर्डर लाइन बन गया, जिनको नजरअंदाज किया गया उसमें बहुतायत जनता थी और आम लोग थे, और जिनको स्वीकार किया वो लोग थे जो सीधे सीधे उस संदर्भ से सीधे उनका जुड़ाव था। जहां जनहित नहीं था उनका व्यक्तिगत हित था, और एक तरफ जनहित था। ये मुद्दा आप जन आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, 6 लेन की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है या जहाँ पे उनकी दुकानें हैं, वो भी चाहते हैं कि नहीं हमारा पक्ष भी सही है, भाई हमारा घर चलना चाहिए, हमारा व्यापार चलना चाहिए। तो उनका भी अपना अब एक दल बन गया है, और इसलिए बन गया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सहमति मिल गई कि नहीं आप सही है और आपके पास एक मौका है। अब चूँकि शासन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं की, या विधायक जी ने दोनों पक्ष को शायद सुना नहीं, और यही कारण है कि अब दो पक्ष आपस में लड़ने की कगार पे खड़े हैं। और चूँकि नगर शांत है, सभी लोग हैं यहाँ पे, लोग लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन भाई जब दो दल बन गया है, दो गुट बन गया है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन अपने काम से पीछे हट गया, या दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी गई, यही कारण है कि आज दो लोग या दो समाज एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार है? सुनो जी, एक बात आपको हम बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। PWD ने एक बड़ा घोटाला किया है, इसमें 1% डाउट नहीं, चाहे वो निगरानी की दृष्टि में हो या चाहे निर्माण की दृष्टि में, दोनों दृष्टि में बता। तीसरा बात क्या कि उसने एक मेल मिलाप किया, एक नापी की, और नापी के दौरान लोगों को डराया और उनको मैक्सिमम पर स्वीकृति बना लिया। जब स्वीकृति उनकी बन गई तो उनका तो एक मन बन गया कि इतनी दूर से इतनी दूर तक हमारा जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में वो रिलीफ के नाम पर अंदर खाने क्या हो गया कि अचानक पूरा सिस्टम चेंज हो गया। बात समझिए, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब सिस्टम जब चेंज हुआ तो आपके मन में भी तो राहत आ जाएगी कि भाई मुझे सरकार के तमाम तंत्रों से जो मुझ पे कार्रवाई कर सकते थे वो मेरे साथ हैं। तो आप कौन होते हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले? सबसे बड़ी लड़ाई उनकी बस आवाज क्यों उठाने वाला है। अब वो सोचे कि न ये गलत न ये गलत, ये तो सब अपने हैं। गलत कौन है? जो ये छिपी हुई व्यवस्था की भ्रष्टाचारी है उसको उजागर जो करने लगे वो गलत है। यहाँ वास्तव में विवाद ये हो गया, जबकि सच पूछिए कि सब भाई बंधु हैं, सबका एक दूसरे से बड़ा अच्छा संबंध है, मिलना जुलना है, माने हम लोग एक दूसरे के शादी विवाह में जाना आना ऐसा थोड़ा है कोई। लेकिन अब इस तरह का जब मन मुटाव होता है तो मन में जितने भेद बढ़ेंगे तन का उतना मोल घटेगा। मानव के मन मंदिर में फिर मानवता का जन्म न होगा। एक कविता बड़ी सार्थक हो जाती है यहाँ कि जब मानवता खत्म होने लगेगा यार तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो तो हम अपना स्वार्थ दें, और हम जनहित का स्वार्थ देख रहे हैं आप अपना देख रहे हैं, तो निश्चित है कि लड़ाई बढ़ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूँगा कि आपको लगता है कि अगर शासन प्रशासन ने इसकी सुध ली होती और अगर दोनों पक्षों की बात सुनी गई होती तो शायद इस विवाद से बचा जा सकता था और बेहतर सड़क या बेहतर नगर बनाया जा सकता था? आज नहीं तो कभी नहीं। इतना यश का समय था कि माननीय विधायक जी सांसद जी को बहुत यश होता कि इस नगर को एक चौड़ी और अति सुंदर व्यवस्था प्रदान कर दिया गया। यश उनको भी होता। सरकार की योजना थी, कोई चीज़ अपना लगाना नहीं था, सरकार की योजना का सिर्फ क्रियान्वयन में सहयोग कर देना। एक तरफ ये नहीं हुआ। आपने प्रश्न किस दिशा में पूछा था हमसे, ये फिर से एक बात? मैंने प्रश्न ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि अगर शासन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता और अगर दोनों पक्षों की बात सुनी गई होती तो इस विवाद को टाला जा सकता था और बिना किसी विवाद के भी सड़क चौड़ी हो सकती थी, और जो अभी बिल्कुल समझ गया। मैं यही कह तो रहा हूँ कि एकदम समाधान सरल, सौम्य और अपनत्व भरा था। सब तैयार भी थे, हो भी रहा था, लेकिन PWD की भूमिका बहुत नकारात्मक है। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं मौनमुख है। और आप अब यही देखिए कि जिस काम को जिला प्रशासन को शासन तक सूचित करने की जिम्मेदारी रखी गई है, वो बात जब जिला प्रशासन ने दबाना शुरू किया और नहीं पहुंचाया, तब सड़क पर विपक्षी तंत्रों को लगा कि यार बात तो वास्तव में जायज है,
कि इतनी समस्या है और शुद्ध नहीं। और आखिर 1 किलोमीटर में कौन सी ऐसी खादान है, कौन सा राजस्व छिपा हुआ है, और कौन सा सरकार को ऐसा लाभ दिख रहा है कि सरकार जो है उसके ऊपर मौन है, जबकि ऊपर से पता नहीं उनको पता था कि नहीं पता था। इसी कारण से ये सड़क का एक आंदोलन, एक छोटे नगर का आंदोलन सदन तक चला गया, और सदन में चला गया। अब सदन में चला गया तो आप समझ रहे हैं कि विषय अगर उचित नहीं होता तो सदन के संज्ञान में नहीं जाता, और सदन पे इस पे चर्चा नहीं होती, दोनों पक्ष के निगाह में नहीं होता। ये मेरा कहना है। अब जो ये मामला है सड़क से सदन तक पहुंच गया, आपने सड़क से आंदोलन शुरू किया, अपनी मांग शुरू की, और उस बात को आपने सदन तक पहुंचा दिया। आपको अब इसमें कितनी संभावना दिख रही है, और जो आपने जन आंदोलन शुरू किया था कितनी सफलता आपको इसमें दिख रही है, कितना सफल होते हुए आप दिख रहे हैं? सुनो, देखिए, मैं तो एक साधारण सा सिपाही हूँ इस आंदोलन का। आंदोलन में एक बहुत बड़ा टीम काम कर रहा है। वो टीम जिसको ये चिंता है कि नगर मेरा सुंदर नहीं होगा तो क्या होगा, चिंता है। उसमें अधिवक्ता समाज है, समाज के जागरूक नागरिक हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके साथ हैं, बहुत लोग ऐसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके समर्थन में हैं। तो आंदोलन एक समाज का है, समझ गए, और समाज का आंदोलन एक विश्वसनीयता कायम करता है। ये देखा गया है कि उसको आप कितना हो दबाइएगा ना, आज नहीं तो कल उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा। या तो समाधान का परिणाम आएगा, या तो ये जनता जिस समय लोकतंत्र की शक्ति पे आएगी उस समय अपनी नाखुशियत प्रदर्शित कर देगी। अब ये बात आप समझ करके चलें कि इसकी चिंता अगर हमारे ऊपर लेवल पर नहीं होती है तो इसका मतलब कि राष्ट्र की इतनी बड़ी संस्था, राजनीतिक तंत्र, विश्व की बड़ी संगठन माना जा रहा है लोकतांत्रिक विधान में, वैसी संगठन का निचली तंत्र से संबंध बहुत विच्छेद है। हाँ, और जमीनी हकीकत नहीं पता है, सिर्फ ऊपरी जीत जितना जरूरी है, जनता के दिल में जगह बनाना उतना जरूर है। जीत तो एक बार सिर्फ 5 साल तक कायम होगा, लेकिन जनता के दिल में अगर जगह बन जाएगा तो आपका सम्मान कृत्रिम नहीं होगा, आपका सम्मान कृत्रिम नहीं होगा, किसी दबाव में नहीं होगा। आदमी प्यार से आपको याद करेगा, प्यार करेगा और आपके साथ खड़ा होगा, अन्यथा उसमें जो है कहीं न कहीं वो कोताही करेगा। फिर आप दोष किसी व्यक्ति को लगाइए, किसी व्यवस्था को लगाइए, या किसी पक्ष विपक्ष को लगाइए, आपकी मर्जी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका इतना बड़ा वर्चस्व है, इतना बड़ा अस्तित्व है, अगर एक छोटे से नगर में अगर इस तरह की समस्या चल रही है और ये समस्या जो है वो सदन तक भी पहुंच गई है, और इतने बड़े पार्टी ने अगर इसका संज्ञान नहीं लिया और नहीं ले पाए, और अगर चुनाव परिणाम में उसका असर दिखता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़ाव जो उसका है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और वो सिर्फ ऊपर के लोगों को वो देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और यही जो अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, हम लोग समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, तो क्षेत्रीय पार्टियों की यही खासियत होती है कि ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो लोगों से जुड़े होते हैं। भाई मैनिपुलेशन के भी चांसेस होते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप ज़मीन से जुड़ के लोगों को समझेंगे। लेकिन जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को अगर नहीं समझा गया, अगर नहीं ध्यान में लाया गया, तो इसका मतलब यह हो कि ज़मीन से आप कट रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। उम्मीद है कि जो भी हमने चर्चा की वो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।